प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुए हैं क्लास 10th के, आज हम इस वीडियो के अंदर विषय आपका होगा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर का भाई कंप्लीट आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने मैथ और साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मॉडल पेपर का करवा दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वही वीडियोस को देख सकते हो। क्योंकि बच्चों मॉडल पेपर का हल करना इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मॉडल पेपर क्या होता है, ये एक प्रश्न पत्र नमूना होता है जो हमें ये बताता है कि भाई 2025 के अंदर जो हमारा एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा जो होगी, उसका पेपर कैसा रहेगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीज क्या है, हमें भाई मॉडल पेपर बताता है। और साथ के साथ भाई मॉडल पेपर से क्या है, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो इसीलिए भाई मॉडल पेपर को आप जरूर करके जाइएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सोशल साइंस का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि भाई चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले करवाए जाएंगे और हाफ ईयरली एग्जाम की भी आपको भाई अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा ध्यान से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये क्या है भाई, मॉडल पेपर है जो राजस्थान बोर्ड ने अपनी साइट पर ऑफिशियल अपडेट किया था। और आप कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, इसका भी मैंने अलग से वीडियो आपको बना रखा है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। देखिए जो आपका एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें मैं आपको बता देता हूं जो आपका समय होगा पेपर का वो 3 घंटे और क्या होगा 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का क्या है भाई आपका एग्जाम लिया जाएगा। देखिए परीक्षार्थियों के लिए आपको सामान्य निर्देश भी ध्यान में रखने हैं कि आपको क्या क्या निर्देशों का पालन करना है एग्जाम में बैठने से पहले। देखिएगा, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखिए। आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको क्या अपना रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। आपको भाई क्या है, उत्तर पुस्तिका मिलेगी। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखिए। देखिए मान के चलिए खंड आप बी को हल कर रहे हो, ठीक है, और खंड बी के अंदर पहला क्वेश्चन मान चलिए, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर 3 क्वेश्चन है और खंड बे का क्या है सेकंड क्वेश्चन है, खंड बे का क्या है थर्ड क्वेश्चन है। तो आपको तीनों क्वेश्चन क्या है भाई एक साथ ही करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले खंड बे को हल कर रहे हो और खंड बे के आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन थर्ड बच गया है उसको भाई आप किस में कर रहे हो, खंड से में कर रहे हो। ऐसा यदि आप करते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये क्या है भाई सावधानी है, आपको बरतनी है। और एग्जाम के टाइम में आपको अच्छे से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिए। ये बात बच्चों क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है एग्जाम में। स्टूडेंट क्या करते हैं, मान चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे हैं तो वो भूल जाते हैं कि भाई आंसर नंबर हम 5 दे रहे हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट क्या लिख कर आ जाते हैं, आंसर लिखकर आ जाते हैं, क्रमांक नहीं लिखकर आते हैं किस प्रश्न का हम उत्तर लिख रहे हैं। तो वहां पर भी आपके भाई नंबर कट जाते हैं, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगला है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानेंगे। मान के चलिए कोई प्रश्न है वो इंग्लिश और हिंदी में क्या है गलत आ गया है, तो जो हिंदी में भाषा में लिखा होगा प्रश्न उसी को क्या है भाई हम सही मानेंगे, इंग्लिश वाले को हम सही नहीं मानेंगे। प्रश्न क्रमांक जो है वो 14 से लेकर 20 में क्या आएंगे भाई आंतरिक विकल्प आएंगे, ठीक है। आंतरिक क्या आएंगे, विकल्प आएंगे। यानी कि आप कह सकते हो अथवा वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या तो ऊपर वाला कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला कर लीजिए। ये तो है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश जो आपको याद रखने हैं एग्जाम से बैठने से पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है और किस प्रकार हमारे भाई प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो देखिए सबसे पहले आपका मुकाबला होगा खंड ए यानी कि सेक्शन ए के प्रश्नों से। तो सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो 1 से लेकर कितनी होगी भाई 18 तक होगी। 1 से लेकर 18 तक आपसे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये कितने नंबर के हैं भाई 18 नंबर के हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए किस हिसाब से, किस टाइप से, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन यहां से सही बनते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन क्या है, 1834 में किस राज्य की पहल पर जोलवेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया था? किस राज्य की पहल से? देखिए जो हमारा जोलवेराइन जो शुल्क होता है ये क्या है, एक जर्मन शुल्क है। क्या है? जर्मन शुल्क है, ठीक है। संघ, जर्मन शुल्क क्या है, संघ है, ठीक है। और ये सबसे पहले जो पहल चालू की उस राज्य का नाम है प्रेसा। क्या है भाई? प्रेसा है। यहां आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कभी क्या होता है, प्रेसा ना देकर आपको वो प्रेसिया भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। प्रेसा कह दीजिए या प्रेसिया कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? हरियाणा में नहीं पाई जाएगी, राजस्थान में नहीं पाई जाएगी, झारखंड में नहीं पाई जाएगी। सबसे ज्यादा जो काली मृदा है वो कहां पाई जाएगी भाई? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो ये भाई आपका 1972 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो से है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा डेट वाले जो क्वेश्चन है, फिक्स है कि 2 क्वेश्चन तो आपसे डेट वाले 101% एग्जाम में पूछेगा। तो डेट वाले क्वेश्चन को आप भाई अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4th, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, कौन सा उद्योग है? उद्योग का आपको भाई नाम बताना है। तो चूना पत्थर के लिए कौन सा उद्योग इस्तेमाल होगा भाई? सीमेंट उद्योग होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? प्रमुख साधन कौन सा है परिवहन का? देखिए परिवहन का प्रमुख साधन का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा क्या है उपयोगी है हमारे जीवन में, वो कौन सा साधन है? तो ये क्या है भाई? सड़क परिवहन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो साधन के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं वो क्या है भाई? सड़क परिवहन है। ऑप्शन नंबर हमारा दे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी? मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कहां पर विकसित हुई थी? उस देश का आपको भाई नाम बताना है। तो ये सबसे पहले विकसित हुई थी चीन के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका भाई से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जेम्स वोट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? ये आपका मैथ्यू बुल्टन के द्वारा, मैथ्यू बुल्टन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हो आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ये आपका भाई जो जर्मनी है वो आपका शामिल नहीं था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है रस सुंदरी देवी ने। ऑप्शन नंबर आपका भाई ए हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10वां है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो भैया आपका आजाद हुआ था 1948 को। ठीक है, भारत से लगभग 1 साल बाद ये भी क्या है भाई, आजाद हो गया था। निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है, इसका मतलब है जो संघ सूची के अंदर नहीं आता है वो आपको भाई बताना है। जो आपकी शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो आपकी भाई संघ सूची विषय में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है भाई? पंचायती राज की संस्थाएं में हुए। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है। तो कैसी दलीय व्यवस्था है भाई भारतीय लोकतंत्र में? बताइए सभी कमेंट करके। ये आपकी हो जाएगी बहुदलीय, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार के दलों क्या है भाई, सरकार चुनाव लड़ती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, है ना, ठीक है, आम आदमी पार्टी। तो बहुत प्रकार क्या है यहाँ पर पार्टी जो है आपस में क्या है भाई चुनाव लड़ती है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो कैसी है, बहुदलीय होती है। यहाँ पर बहुदलीय क्या है, लोकतंत्र, दलीय व्यवस्था पाई जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? उत्तरदायी का मतलब है जो प्रजा की परेशानियों को सुनकर वह क्या दे भाई, उत्तर दे। तो ये किस शासन प्रणाली में होता है, ये आप सभी को भाई बताना है। तो ये हमारे किस में होता है भाई, लोकतंत्र के अंदर होता है। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता होगा प्रति व्यक्ति आय का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो यह आपका करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, तो ये कीमत में कमी का जो अधिकार है ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन है? तो ये हमारी विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये तो आपके समाप्त हुए भाई 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको कहा है रिक्त स्थानों की आपको भाई पूर्ति करनी है। 6 क्वेश्चन जो है आपके वो क्या है, आपसे रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन जो है जो 1815 में हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। तो भाई इसकी तो अध्यक्षता है वियना सम्मेलन की, वो क्या किसने की थी भाई, ऑस्ट्रेलिया जो एक राजनेता था जिसका नाम क्या था भाई, क्लेमेंस वॉन मेटरनिख ने इसकी क्या की भाई, अध्यक्षता की थी। अगला है, खालिस्तान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल की बात कर रहा है तो चावल और क्या हो जाएगा भाई, गेहूं। दोनों में से आप किसी एक को लिखकर आते तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर माना जाएगा। 2 देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहेंगे भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ का खालिस्तान को राय से शासन करना नहीं है, तो इसका आएगा आपका बहुमत। क्या आ जाएगा इसमें भाई, आपका बहुमत आ जाएगा। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तो कौन सा क्षेत्र आएगा भाई इसमें, प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, खालिस्तान व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। अवरोधक का एक उदाहरण है तो ये है आयात पर कर। आयात पर कर यदि हम लगा देते हैं तो हमारा जो व्यापार वो क्या है भाई, अवरोधक हो जाएगा, व्यापार हमारा रुक जाएगा। चलिए, तो ये तो हुए आपके भाई खालिस्तान वाले क्वेश्चन। अब हम देखेंगे
अति लघुरात्मक प्रश्न जो 1 से लेकर कितने होंगे भाई 12 तक होंगे। निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें एक शब्द या फिर हमें एक पंक्ति में देने होंगे। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी। तो उस बीमारी का आपको नाम बताना है। तो ये आपके भाई रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी थी वो कहाँ फैली थी, अफ्रीका के अंदर फैली थी। अगला है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, उपयुक्त कथन किसका है, ये कथन किसने दिया था। तो ये आपका दिया था लूथर ने आपका भाई क्या है कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है जेम्स ऑगस्टेंस हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो पत्रिका का आपको नाम बताना। ये आपकी थी भाई बंगाल गेजेट इस पत्रिका का नाम था। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका भाई स्थित है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है ये स्थित है। अगला है भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था। तो ये सबसे पहले कहाँ लगाया गया था भाई कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर। यदि कोलकाता में आपसे जगह पूछे तो आप जगह का नाम लिखा सकते हो फोर्ट ग्लोस्टर में क्या है भाई उद्योग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है। तो कितने खंडों में यानी जोन पूछा गया तो 18 जोन के अंदर क्या है भाई भारतीय रेलवे को बांटा गया है। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कहाँ पर है भाई आपका बेल्जियम, कहाँ पर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। अगला है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये है किसने कहा था। तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। लोकतंत्र की आपको एक विशेषता भाई लिखनी है। तो आप एक विशेषता लिख सकते हो भाई यहाँ पर क्या है भाई ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं। मांग जमा क्या है, मांग जमा क्या है। तो मांग जमा क्या होता है, खाता होता है। क्या होता है, एक बैंक खाता होता है जिसके अंदर क्या है पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद मान के चलिए हमें किसी भी चीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम कभी भी किसी भी समय क्या है उससे पैसा निकाल सकते हैं। ये होता है जमा, मांग जमा क्या होता है, मांग जमा होता है। जब हमारी मांग हो ठीक है तो हम निकाल सकते हैं जमा हुई की गई राशि को। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है भाई, जो कंपनी अपने देश के अलावा कम से कम एक और देश में काम करती हो और वहां से राजस्व अर्जित करती हो वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। मतलब एक देश से दूसरे देश में क्या हो उसका बिजनेस हो, ठीक है, वो कंपनी कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका किया गया था भाई 24 दिसंबर 1986 के अंदर। इसको कौन पारित करता है भाई, इसको पारित करता है राष्ट्रपति। ये भी आप अच्छे से भाई ध्यान में रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो ये हुए आपके भाई लघुआत्मक प्रश्न। अब आगे देखिएगा आपका स्टार्ट होता है खंड ब यानी कि सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर क्या है, आपको जो उत्तर सीमा है वो लगभग 50 शब्दों के अंदर क्या है आपको हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और ये आपका भाई 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो आप यहां से आगे इस पेपर को अच्छे से रीड कर लीजिए, मॉडल पेपर को, ठीक है, किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बात बच्चों, तो इनको तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं। आगे देखिएगा पेपर। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा सेक्शन सी यानी कि खंड से। यहाँ पर आपको 100 शब्दों में क्या है उत्तर देना है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर उत्तर, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब है हमारा खंड दे यानी सेक्शन डी। निबंधात्मक प्रश्न होगा
उत्तर सीमा लगभग 250 शब्दों में हमें देनी है। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा भाई? 4 नंबर का होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से क्या है भाई? वर्णन करना है। तो आंदोलन वाले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन भाई यहाँ से फिक्स होता है, आता है एग्जाम में। चलिए, ये आपका भाई क्या है? पूरा पेपर है, अच्छे से आप देख लीजिए। तो ये आपका भाई सोशल साइंस के पेपर का क्या है, हमने सोल्यूशन करवा दिया है, ठीक है। बाकी बड़े क्वेश्चन है, इनको आप इजीली कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैथ और साइंस का मैंने अपलोड कर लिया है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। लिंक है जो वीडियो की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो। यदि चैनल पहली बार आया हो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और एक और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।